जादू साहेब, भागू साहेब, शुद्ध गोपाल साहेब और धर्म साहेब। तो इन चारों में से धर्मदास जी हुए वो साहेब के प्रधान शिष्य हुए। तो धर्मदास, क्योंकि जहां भी आप देखोगे धर्मदास जी की परंपरा के ही संत महंत भक्त मिलते हैं अधिकतर पूरे दुनिया में। विश्व के 40 देशों में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार है, जिसमें प्राय सभी देशों में ये धर्मदास जी के परंपरा के संत लोग ही जा जाकर प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। और कबीर साहब ने धर्मदास जी साहब को ये विधान बताया गुरु भक्ति की, क्योंकि वो पहले रामानंदी संत के शिष्य थे। तो पहले वो पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब सदगुरु कबीर साहब से उनका मिलन हुआ, मिलन भी बात संयोग से हुआ, तो उनका नाम पहले जुड़ावन साहू था। इनका नाम किनका? धर्मदास जी साहब का घर का नाम पहले का था जुड़ावन साहू। एक तो साहू थे, साहू ने साहूकार, बनिया व्यापारी, और उसमें भी नाम था क्या? जुड़ावन। खाली जोड़ने घराने में रहते, इतना न जोड़े कि जोड़ कर इतनी संपत्ति उनके पास हो गई कि राजा उनसे कर्जा लेते थे। वहां का जो राजा थे मांडोगढ़ के, तो राजा भी जब कर्जा लेना पड़े तो उसी के यहाँ लेते थे, इतने बड़े धनवान थे। तो जब वो शिष्य बन गए तो सदगुरु कबीर साहब के चरणों में 56 करोड़ नारियल पान जो हम लोग चढ़ाते हैं ना, ये उन्हीं का दिया हुआ है। इसी नारियल, पान, सुपारी और पुष्प और उसके बीच में पैसा। तो आप लोग 11 टका, 21 टका, 51 टका, 101 टका, ज्यादा से ज्यादा 500 टका चढ़ा करके गुरु को समर्पित करते हैं। और वो क्या कर, उन्होंने कितना चढ़ाया? 56 करोड़। तो 56 करोड़ नारियल पर तो नहीं है ना देगा, तो पान, सुपारी, नारियल लेकर के और संपूर्ण संपत्ति को संकल्पित करके, ये साहेब मेरा मुझ में कुछ नहीं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है नूर। तो आपका था ही, लेकिन मैंने समझ लिया था कि मेरा है, लेकिन मेरा ये है नहीं, ये आपका है और आप ही को समर्पित है। जब धर्म साहब युद्ध करने के लिए बराबर जाते थे मथुरा, वृंदावन, और अपने लश्कर के साथ अपने नौकर चाकर सेवक स्थिति सबको लेकर के तो धर्मशाला में रुके थे। वो रामानंदी साधु थे, साथ ही साथ बड़े निष्ठित साधु थे, गरीब तो थे लेकिन साधु भाव से वो रहते थे, स्वयं पाकी थे, अपने हाथ का बनाया हुआ ही भोजन करते थे, दूसरे का नहीं। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए भोजन नहीं करते थे, और जो ठाकुर जी को भोग लगाते तो वही भोजन करते। तो जब मथुरा गए तो रास्ते में पहुंचे भी नहीं थे, मथुरा धर्मशाला में रुके हुए थे, तो उन्होंने खीर बनाया। क्या बनाया? खीर, काजू किशमिश वगैरह डाल करके बढ़िया खीर बनाए ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो जब खीर बना रहे थे उसी समय लकड़ी को लगा रहे थे आंच चूल्हे में, तो उस लकड़ी में चींटी बहुत थी, चींटी जाकर के जल रही थी। इसीलिए कहा जाता है भंडारी को आजकल का गैस चूल्हा होगा कोई बात नहीं है, क्योंकि देख उठ लिया करो चींटी उठी चूल्हा के आसपास ना रहे,
नहीं तो गोईठा झाड़ के, लकड़ी झाड़ के बढ़िया से उसको जलाना चाहिए। तो करते तो बड़े नियम धर्म से, पता नहीं उस दिन क्या हुआ, उस चूल्हे में जो है जो लकड़ी लगाया उसमें बहुत काफी चीटियां जा रही थी। अचानक उनकी नजर पड़ी, उनको बड़ा दर्द हुआ, उनको बड़ा दर्द मरे नहीं, इतने प्राणी जो है इसमें जल के मर गए, इतने शरीर का नाश का धुआं से, अग्नि से ये खीर बना, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएंगे इसको? ये तो नापाक हो गया, तो पवित्र हो गया। अब क्या करें? ठाकुर जी को भोग लगा नहीं सकते उस खीर को, तो खा भी नहीं सकते, क्योंकि तो भोग लगाया हुआ ही खाते। फिर मैंने सोचा इतना सुंदर खीर है, काजू किशमिश डाला हुआ है, क्या करे इसको? सोचते सोचते सोचा किसी गरीब आदमी को दे देते हैं, खा लेगा। तो थाली में ले करके और सीढ़ी से उतरे नीचे, धर्मशाला से किसी गरीब की खोज हुई। साहब को उसी समय उनको दर्शन देना था, क्योंकि पूर्व जन्म में लंबी कथा है, उन्होंने वचन दिया था। तो समय आ गया था जुड़ावन साहू के उद्धार का। तो साहब जो है एक मैला कुचैला कंबल ओढ़ करके एक पेड़ के नीचे उसी जगह बैठ गए। तो जुड़ावन साहू ने देखा कि बड़ा गरीब आदमी मालूम पड़ता है, भिखमंगा कोई है, इसी को दे देते हैं। उनके पास गया थाली लेके, कहे भाई लो खीर खा लो। वो तो कम्बल उम्बल ढके थे, मुंह नीचे किए हुए कहते हैं, अरे जुड़ावन साहू, और तो चौका नहीं, उनको नाम किसे पता चल गया? अरे जुड़ावन साहू, जिस खीर को तुम्हारा ठाकुर नहीं खा सकता, जिसको तुम नहीं खा सकते, तो हमको लाए हो खिलाने, और तो उसका तो बस ये सब कुछ इनको मालूम। ये तो लगता है कोई अंतर्यामी है। वो तुरंत उनके चरणों पर गिर गए। कहा महाराज आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान ही गए हैं, उससे भूल हुई क्षमा करें। कहा देखो देखो तूने कितने जीव की इसने हत्या किया है। तो देखता क्या है कि थाली से सब पिपरी चीटी जो है वो जिंदा होके लाइन बाय लाइन निकल रहा है। तब तो उनको और लगा चमत्कार, तो निश्चित हो गया कि कोई महापुरुष है जो हमारे उद्धार करने के लिए ये आए हैं। उनके शरण में वो चले गए। लंबी कथा है, कथा उतनी नहीं करेंगे। बात इतनी है, जब कबीर साहब के शिष्य वो बन गए, उनके महल में जब गए साहब, तो महीना सत्संग चला। आसपास के राजा महाराजा सब उनके यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए, और अंत में दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। यह आरती चौका दीक्षा के समय में या कोई आनंद उत्सव के समय में किया जाता है। तो कहा साहब दीक्षा हम लोगों को दे दीजिए, पूरे परिवार को। आनंद माता भी, आनंद माता का पहले नाम था सुलक्षणा देवी। जब दीक्षा ले लिए और अपने नारियल भेंट पर उन्होंने सर्वस्व चढ़ा दिया, तब साहब कहते हैं कि आज तुम वास्तव में धनी हो गए हो। जिस समय धन तुम्हारे पास था उस समय तुम धनी नहीं था। आज तुम गुरु के चरणों में सर्वस्व सब धन को समर्पित कर दिए, तो आज तुम धनी हो गए। और आज से तुमने इस धर्म को अपनाया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रहेगा धनी धर्मदास। क्या रहेगा? धनी धर्मदास। बोले सदगुरु कबीर साहब। तो जुड़ावन साहू से धनी धर्मदास जी साहब बन गए। तो
धर्मदास जी साहब ने कहा, साहब मैं हूं तो बनिया, मैं हूं तो बनिया, करूंगा ही व्यापार, लेकिन अब कौन सा व्यापार करूंगा? अब तो मैं सत्य नाम व्यापारी, अब मैं सत्य नाम व्यापारी। पहले तो लौंग इलायची बेचता था, सोना चांदी हीरा जवाहरात, अब मैं उसका व्यापार नहीं करके अब मैं सत्य नाम का व्यापार करूंगा। अर्थात जो साहेब के द्वारा जो सतनाम मूल मंत्र के रूप में मिला, उस सतनाम के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने संपूर्ण संपत्ति जो 56 करोड़ जो साहब को चढ़ाया। साहब ने कहा ठीक है, इसको तुम जो है अब जो है उसी व्यापार में लगा दो। तो धर्म के प्रचार में, सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपनी सारी जीवन और सारे दौलत को लगा दिया। पूरे बाल बच्चा, पूरे परिवार, यहाँ तक अब तक भी 42 वंश का साहब ने दिया उनको आशीर्वाद कि 42 वंश तक तुम्हारा जो है अटल राज रहेगा और जो है तुम कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करते रहोगे। उन्हीं वंशावली में हम लोग भी आते हैं। उन्हीं के हिसाब से कि हमारा गुरु पूजा का कार्यक्रम होता है, क्योंकि गुरु की शरणा लीजिए भाई, जैसे जीवन नरक नहीं जाए। गुरु महिमा में पाठ करते हैं ना, देखो जो कबीर पंथी हो, जो दीक्षा लिए हो, उनको गुरु महिमा का पाठ, संध्या पाठ और प्रार्थना, स्तुति विनती, इतना तो निश्चित रूप से याद रहना चाहिए। रोज सुबह और शाम 1 घंटा, आधा घंटा में भी आधा घंटा, जितना भी समय निकाल सको। एक दिन में पूरा पाठ नहीं होगा, 1 महीने में होगा, 1 पन्ना 2 पन्ना रोज करेंगे। इस तरह से इतना चीज जो है याद रहना चाहिए। तो उसी में सर्वस्व जो कबीर साहब का जो ज्ञान है, जो गुरु धर्मदास जी साहब को दिया है, उन्होंने सब संध्या पाठ में वर्णित है। ज्ञान गुदड़ी जब पढ़ोगे तो ज्ञान की गुदड़ी ही है। अलग पुरुष से क्या विचारा, लक्ष्य 84 धारा धारा, 5 तत्व से गुदड़ी बीनी, 3 गुणन से धारे किन्नी, ताने जीवन ब्रह्म और माया, पूरा जब पाठ करोगे उसमें ज्ञान की ही गुदड़ी है। उसको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, याद करते करते उस पर चिंतन मनन विचार चलता रहेगा। क्या समझ में नहीं आएगा, संतों के पास जाकर पूछोगे तो उस भेद को बताएगा। तो संध्या पाठ को पूरा याद रहना चाहिए, गुरु महिमा को याद रखना चाहिए, और भी जो कबीर साहब की वाणी वचन है उनको याद करना चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए, सुमरन भजन करते रहना चाहिए। क्योंकि सत्संगी होने का भाव मतलब क्या है? गुरु भक्ति में आए, गुरु भक्ति में जब पदार्पण किए तो इसका कुछ लाभ तो मिलना चाहिए ना। केवल कंठी ले लेने मात्र से केवल कोई स्कूल में नाम लिखा ले और कहे कि हम मैट्रिक पास कर जाएंगे, इंटरव्यू एमए कर जाएंगे, होगा क्या? नहीं होगा। स्कूल में नाम लिखाए हो तो स्कूल जाओ, गुरु जी के पास बैठ करके पढ़ो, जो होमवर्क दे उसको घर में तैयारी करो। घर में तैयारी करने के बाद भी समझ में नहीं आवे तो फिर जाकर के गुरु जी से पूछो। उसी प्रकार से यदि आपने दीक्षा लिया है, नामदान लिया है, मंत्र लिया है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझा है, जो अपने जीवन को उद्देश्य को समझता है वही व्यक्ति सत्संगी बनता है। जो जीवन उद्देश्य को नहीं समझता है वो सत्संगी नहीं बन सकता। जीवन उद्देश्य को वही व्यक्ति समझ सकता है जो कभी भी भूल चूक से भी सत्संग में आकर 2-4-10 मिनट बैठा है। एक घड़ी याद हो गई, आज हमें पूरी रात कन्या संगत साधु की कदे क्रोधी अपराध। एक घड़ी, एक घड़ी कितने का होता है मालूम है? 24 मिनट का एक घड़ी। साहब एक घड़ी, आधो घड़ी 12 मिनट, आधो में पुनिया 6 मिनट। अब इतना समय यदि तुम नहीं निकाल सकते हो तो काहे की सत्संगी बनते हो? यदि 6 मिनट भी
संसारिकता को त्याग कर एकदम सुरती को लवली कभी 6 मिनट भी तुम कर लोगे, समझ जाओ वो 6 साल का तपस्या का फल तुमको मिलेगा। लेकिन 6 मिनट भी तुम संसार से अलग नहीं हो सकते। तो 6 मिनट अलग होने के लिए तुमको बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में जिस समय आपने दीक्षा लिया उस समय थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। उस समय थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। 1 घंटा सुबह शाम स्तुति गिनती संध्या पाठ गुरु महिमा का पाठ करो, और जो सुमिरन दिया है साहेब ने, जो नाम दिया है उस नाम का सुमिरन करो, भजन करो। तो धीरे 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 जब बिल्कुल पिरो जाएगा आपका नस नस में, श्वास श्वास में साहेब का ज्ञान, साहेब की भक्ति जब समा जाएगा तब फिर वो 6 मिनट वाला होगा। जो 6 मिनट वाला है आधो में आधो वो तब होगा जब पूर्ण रूप में, जैसे पहले विद्यार्थी को याद नहीं होता, बहुत रखता है बहुत रखता है बहुत रखता है, रखते रखते रखते, लेकिन रखने की आदत हो गई तो फिर 1-2 बार कोई चीज सुनता है उसको याद हो जाता है ना। उसी प्रकार से प्रारंभ में आप सुमिरन में बैठोगे तो आपका मन सुमिरन में नहीं लगेगा। बैठे हो तो सुमिरन में लोग कहते हैं कि माला क्यों फिरते हैं लोग। साहब ने तो माला फिरने को मना किया है कि माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनमा तो 34 फिरेगा तो सुमिरन नहीं। वो किस लिए कहा है इसको लोग नहीं समझ पाते। अरे माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुख माही, अब मनमा तो 34 फिरे। या तो जब हाथ में माला फेर रहे हो, मुख में जाप कर रहे हो, अब मन तुम्हारा यदि संसार में फेर रहा है यह सुमिरन नहीं है। लेकिन यदि माला हाथ में फिर रहा है और नाम मुख में फिर रहा है और मन भी तुम्हारा सुमिरन में ही लगा है, वो तो ओरिजिनल सुमिरन नहीं। संसार में मन न जाए इसीलिए वो मन का को फेरा जाता है। बैठे हो सतनाम का जय गुरु जो भी दिया है आपको, आप कर रहे हो तो निश्चित है कि मन तो भाग रहा है, लेकिन जैसे मन का तो दृष्टि गई आपकी, वो हम तो बैठे हैं अभी, इसलिए बैठे भाई जपने के लिए, राम राम जपने के लिए बैठे हैं कि मन कहाँ जा रहा है। तो धोपा डाटा उसको फिर ले आए, फिर जाप कर रहे करते मन फिर भागा भागते भागते फिर अचानक दृष्टि आए, हम तो बैठे हैं पूजा पर। तो वही मन का वही याद दिलाता है, वही सुमरनी याद दिलाता है कि तू बैठे हो भजन करने के लिए, सुमरन करने के लिए, इधर उधर कहाँ जाते हो। और जब मन इधर उधर नहीं जाता है उस मनका के साथ मन लग जाता है और सुमिरन का मंत्र लग जाता है, तो फिर तो माला तो छूट जाता है, माला छूट जाता है। क्योंकि सुरती तो साहब के साथ लग गई, सुरती साहब के साथ जुड़ गई, अब माला की आवश्यकता नहीं है। जब तक की सुरती परमात्मा से नहीं जुड़ी है, मालिक से साहब के साथ नहीं जुड़ी है, तब तक सुमिरन उसका करना चाहिए, कर सकते हो।